Hello everyone, my name is Kirti Rathore and welcome to the Kirti's Words. So in today's podcast we are going to discuss about confidence कि बेसिकली हम कॉन्फिडेंट कब होते हैं कब नहीं होते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस होती है जब शायद हम खुद के कॉन्फिडेंस को क्वेश्चन कर देते हैं कि शायद मैं नर्वस हूँ, शायद मैं डरा हुआ हूँ, शायद मैं ये नहीं कर सकता, या ये चीज़ मुझे उतनी परफेक्ट नहीं आती होगी जितनी बाकियों को आती है, या मुझे लोगों से ज़्यादा टाइम लग रहा है ये चीज़ सीखने में या ये कुछ करने में। सो द थिंग इज़ कि हम इस पे डिस्कस करेंगे आज कि आखिर हमारी लाइफ में कब हम असल में कॉन्फिडेंट होते हैं और कब हम असल में नहीं होते। बट उससे पहले मैं ये आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि आपको अब तक के पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप सजेस्ट करना चाहें सो प्लीज़ डेफिनेटली उसे कमेंट सेक्शन में डालें। आप मुझे इंस्टा और FB पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। I'll definitely do a podcast on that topic. So अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज हम बात जब कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, नॉर्मल सिचुएशन में जब हम देखते हैं तो हम कब फील करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वो हो सकता है जब हमें पहली बार किसी अननोन इंसान से मिलना हो, या पहली बार किसी नई जगह जाना हो, इंटरव्यू हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, किसी के जज करने का डर हो कि भाई ये मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, या फिर ये हो कि मेरे एज ग्रुप के बाकी लोग तो इसे बहुत आसानी से कर लेते हैं, मैंने अब तक नहीं सीखा। या फिर ये हो सकता है कि आपने बहुत समय से वो चीज़ नहीं की और अब आपको लगता है शायद आप वो भूल गए हो। अलग अलग सिचुएशंस होती है जब हम ये फील करते हैं कि हम में कॉन्फिडेंस की कमी है, या हम मानते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं आती। उस टाइम ज़रूरत होती है एक हल्के से मॉरल बूस्ट की, मॉरल सपोर्ट की, जो यूजुअली हमारी फैमिली हमें प्रोवाइड करती है या हमारे फ्रेंड्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और कभी कभी इंसान खुद का सेल्फ सपोर्ट सिस्टम बन के भी काम करता है। जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की तो हम कुछ सिंपल सी चीज़ों से समझते हैं। अब वो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपको एग्ज़ाम से डर लग रहा हो, बट बचपन से एग्ज़ाम्स देते आए हैं आप, ऐसा नहीं है कि पहली बार दे रहे हैं। डर क्यों लग रहा है? द थिंग इज़, बदला क्या है एग्ज़ाम्स में? जब नर्सरी में थे तो उस लेवल के क्वेश्चंस आते थे तो आप तब भी डरे होते थे। जब आप थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में जब बोर्ड आया तब आप थे, तो तब भी पेपर उस क्लास के अकॉर्डिंग बनता था एंड आपका एज वो था, उस टाइम आपके लिए वो पेपर टफ था, तो आप उस टाइम डरे होते थे। हो सकता है उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, या थोड़ा सा खुद को मोरल बूस्ट करके कर लेते हो कि ओके मैं कर लूँगी, मुझे पता है मैंने पढ़ाई की है। बट द थिंग इज़ कि हम खुद को पुश करते थे, और उस टाइम भी हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिल जाता था, या हम उसे गेन करके बनाए रखते थे। आज जब आप टेंथ का पेपर देखोगे तो आपको वो लगेगा अरे इट्स इज सो सिंपल, इतना सिंपल सा पेपर था, मैं क्यों सोचती थी कि टेंथ बहुत टफ होती है। द थिंग इज, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे या नर्वस। आज आपके सामने अगर मैं टेंथ का पेपर रख दूँ तो शायद आप नर्वस फील नहीं करेंगे, बट उस टाइम जो इंसान टेंथ में था और उसके सामने अगर मैं 11th का भी पेपर रख दूँ तो वो ऐसे बोलेंगे अरे ये मैं कैसे करूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं, कॉन्फिडेंट ही नहीं था वो इंसान। बेसिकली कभी कभी सिनेरियोज के हिसाब से भी हमारा कॉन्फिडेंस डिसाइड होता है। अच्छा, ये तो सबके साथ हुआ होगा, और यूजुअली शायद आपने नोटिस भी किया कि हम में से बहुत सारे लोग कुत्ते से डरते हैं, कुछ लोग छिपकली से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, सबका अलग अलग डर होता है। पर वो डर कब होता है ये नोटिस करना। यूजुअली जब आप देखोगे, आप फैमिली के साथ हो और लाइट चली गई और आपको अंदर से डर लगता है, तो आप पक्का बोलोगे मम्मी लाइट चली गई, मुझे डर लग रहा है, टॉर्च जलाओ, ये करो वो करो, फ़ोन का है मेरा, टॉर्च जलाना है। ठीक है, तब आप डर महसूस कर रहे हैं। ठीक, अब इस सिनेरियो को हम बदल देते हैं। अब इसे इस तरीके से देखिए, घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो, लाइट चली गई, आप तब भी डरेंगे, आप तब भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे कि अरे मैं, अंधेरा ही तो है, मैं आराम से रह सकती हूँ। अब फिर से सिचुएशन बदल देते हैं। अब आपके साथ कोई आपका छोटा है जिसे अंधेरे से डर लगता है, अब लाइट चली गई है, अब आप क्या करेंगे?
शायद सिचुएशन बदल गई है इस बार आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं डर मत, मैं टॉर्च जला देती हूँ ना, मैं टॉर्च जला देता हूँ, ये अंधेरा ही तो है, टॉर्च जलाएंगे लाइट हो जाएगी और लाइट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। सो क्या हुआ इनडायरेक्ट वे में, हमने वो डर ख़त्म कर दिया, तो कॉन्फिडेंस फील हो गया। और सिचुएशन थी हमारे पास, जब ऑप्शन होता है डरने का तब हम डरते हैं, जब हमें लगता है हमारे पास कोई है सपोर्ट करने को तब हम डरते हैं, जब हमें लगता है नहीं कोई और है जिसके लिए हम सपोर्ट सिस्टम है, तो हमारा डर ख़त्म हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह कई बार इंटरव्यूज़ में भी होता है बहुत से लोगों के साथ कि वो बहुत नर्वस फील कर रहे होते हैं, पता नहीं कैसे होगा, कैसे दूंगी, कैसे करूँगा, समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा पूछ लिया तो, कुछ ये कर लिया तो, अगर मैं सही से जवाब नहीं दे पाया तो। सो अब से पहले भी आप इंटरव्यूज़ देते आए हैं, बस नोटिस नहीं किया। बचपन में जब छोटे थे और घर में गेस्ट्स आते थे और मम्मा पापा या कोई भी दादा दादी चाचू वगैरह बुला के बोलते थे कि भाई यहाँ आओ, देखो इनसे मिलो, फिर वो आपसे, एक जो गेस्ट आते थे वो आपसे आपका नाम पूछते थे, आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछते थे, आपको क्या पसंद है ना, ये फ्रॉक कौन लाया या ये ड्रेस कौन लाया, ये पूछते थे। सो आप तब भी नर्वस थे पर आप बता देते थे सारे सवालों के जवाब। तो उस 2 साल या 3 साल के बच्चे के लिए वो सवाल भी टफ थे जब उसे किसी अनजान इंसान से बात करनी थी। जब आप 5th क्लास में आ गए और जब आप फिर से किसी अननोन इंसान से मिले, आपके घर वालों ने मिलवाया एंड फिर उन्होंने आपसे पूछा अच्छा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स कितने हैं, स्पोर्ट्स पसंद है क्या, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, एग्ज़ाम्स में मार्क्स कितने आए, और कोई हॉबी है, डांस, सिंगिंग। सो तब 5th क्लास के बच्चे के लिए वो टफ से क्वेश्चन थे जब उन्हें खुद के बारे में किसी को बताना था। शायद वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। और बड़े हुए, हम आ गए 10th में फिर क्वेश्चंस बदल गए। अच्छा करियर के बारे में क्या सोचा है, क्या सब्जेक्ट्स लेने, कोचिंग जाते हो क्या, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने परसेंट आ जाएंगे बोर्ड में, स्कोर कैसा चल रहा है, कौन से कॉलेज में जाने का सोचा है फ्यूचर में, लाइफ में आगे क्या करना है, क्या बनना है। 10th क्लास के बच्चे के लिए वो भी टफ क्वेश्चंस थे जब उसे सडनली ये पूछ लिया गया कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं है यार सब्जेक्ट क्या लेना है, मैंने तो सोचा ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे सिनेरियो में जो ये सोचते हैं कि ओके मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद मैं देखूंगी कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा सब्जेक्ट मुझे मिलेगा, ये देखूंगा। पर उस टाइम भी आपने जवाब दिया है उन सवालों का। 12th कर ली, लोगों ने कॉलेज पूछा, वो बताया, कोर्स क्या करोगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे, प्राइवेट करोगे, रेगुलर करोगे, एवरीथिंग, हर सवाल का जवाब दिया है आपने। सब इंटरव्यू में हो, अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या पढ़ाई की है, क्या सीखा है, क्या आपको ये आता है, क्या आपको ये नहीं आता है, अगर आपको ये सिचुएशन दी जाए क्या आप इसे हैंडल कर पाएंगे, अगर आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना हो तो क्या आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, नॉट दैट मच टफ। आपने जो पढ़ा है उसी में से पूछने वाले हैं वो, या फिर नॉर्मल लाइफ के कुछ क्वेश्चंस। तो फिर हम हमारा कॉन्फिडेंस क्यों खो देते हैं भला, सिंपल क्वेश्चंस ही तो हैं। सो द थिंग इज़, इंटरव्यू शब्द सुन के अंदर जो डर आ जाता है ना, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यूज़ हम शुरू से देते आए हैं। बस डिफरेंस इतना है कि हमने कभी नोटिस नहीं किया। डॉग का डर सबको होता है, पर जब कोई बड़ा साथ में होता है या कोई ऐसा साथ में होता है जैसे डॉगीज से प्यार है, तो आपको ये रहता है अरे ये संभाल लेंगे। पर आपको केवल उस फियर को ओवरकम करने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि वो कैसे उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। सो इन दिस पॉडकास्ट आई जस्ट वांट टू से कि ये मत देखो कि आप किसी सिचुएशन में डर गए हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। आप हमेशा से कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंट हो और कॉन्फिडेंट रहोगे। द ओनली थिंग दैट इज़ नीडेड इज़ खुद पे भरोसा करना। अगर आप खुद पे भरोसा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपने इतने साल पढ़ाई की है, इतनी सारी सिचुएशंस को फेस किया है। कुछ बच्चे घर से अलग जाके पढ़ाई करते हैं, घर से दूर रह के जॉब करते हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाके करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब और पढ़ाई साथ साथ करते हैं। क्यों? केवल खुद के सपने पूरे करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
तो वो क्या कर रहे हैं, वो खुद के करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका ड्रीम है। आप जब अपने ड्रीम के लिए काम करेंगे तो आपके अंदर भी वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप ये देखेंगे कि ओके दिस इज़ योर चांस, यू हैव टू मेक इट, आपको करना पड़ेगा, सो मे बी तब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। सो ऑल आई जस्ट वांट टू से कि खुद पे भरोसा करिए, दुनिया आप पे भरोसा अपने आप करने लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ पुश दैट लाइक बटन। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पुश कर देंगे तो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट सुन के आपके किसी नोन की, फ्रेंड की या किसी रिलेटिव की कभी भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि किसी की हेल्प करना लाइफ के कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस में से एक होता है। Thank you so much people for listening. Have a wonderful week ahead. Bye.